बॉटनी 2 BSc थर्ड फाइनल ईयर प्रश्न 16 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए द्विप्रसंकरण परीक्षण संकरण, बी द्विप्रसंकरण प्रयोग, सी समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, डी बैक क्रॉस या प्रतीप या पूर्व संकरण। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर ए द्विप्रसंकरण परीक्षण संकरण, डी हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। F2 पीढ़ी में प्राप्त 4 फिनोटाइप में से केवल एक फिनोटाइप दोनों लक्षणों के लिए होमोजाइगस होता है। जैसे हरे और झुर्रीदार बीज से 3 फिनोटाइप एक अथवा दोनों लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस हो सकते हैं। इस प्रकार टेस्ट क्रॉस का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि एक जीव होमोजाइगस है अथवा हेटेरोजाइगस। मान लिया जाए एक जीव इंडिविजुअल दोनों लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस है, जैसा कि F1 में RWY जीव उसे द्विअप्रभावी डबल रिसेसिव जनक से साथ क्रॉस किया जाता है तो 1:1:1:1 का फिनोटाइपिक अनुपात प्राप्त होता है। कैपिटल WWGG क्रॉस RWYG, झुर्रीदार हरे क्रॉस गोल पीले। समझ रहे हो ना? बी द्विसंकरण या द्विसंकर क्रॉस, डी हाइब्रिड क्रॉस। ये जोड़ी विपर्यायी या विकल्पी लक्षणों के मध्य होने वाले संकरण को द्विप्रसंकरण डी हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कैपिटल RRYY राउंड एंड येलो, कैपिटल WWGG रिंकल्ड एंड ग्रीन गैमिट्स। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेंडल ने इस प्रयोग में मटर का ऐसा पौधा चुना जिसमें 2 जोड़ी विकल्पी लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, एक गोल एवं पीले बीजयुक्त राउंड एंड येलो, कैपिटल RRYY, 2 झुर्रीदार एवं हरे बीजयुक्त रिंकल्ड एंड ग्रीन, कैपिटल WWGG। ये दोनों पौधे पूर्ण रूपेण समजात जीन होमोजाइगस जीन वाले थे। दोनों जनकों में पर परागण करने पर F1 पीढ़ी में संकर पौधे हाइब्रिड प्लांट्स कैपिटल RWYG बनते हैं। प्रभावी जीन R एवं Y की उपस्थिति के कारण F1 के सभी पौधे गोल एवं पीले बीज के गुण ही प्रदर्शित करते हैं। F1 में स्वपरागण के फलस्वरूप 4 प्रकार के पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। एक गोल एवं पीले बीजयुक्त 9, 2 गोल एवं हरे बीजयुक्त 3 झुर्रीदार एवं पीले बीजयुक्त 3, 4 झुर्रीदार एवं हरे बीजयुक्त 1। यही नहीं, अभी और सुनिए। सारणी द्विप्रसंकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त जीन प्रारूपिक एवं लक्षण प्रारूपिक अनुपात, जीनोटाइपिक अनुपात, फिनोटाइपिक अनुपात, RRYY, एक गोल पीले = 9। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विपरीत लक्षणों का एक युग्म या युग्म विकल्पी दूसरे लक्षणों के युग्म से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता है। पीले व हरे रंग के युग्म गोल व झुर्रीदार युग्म के पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। पीला या हरा रंग गोल या झुर्रीदार लक्षण के साथ स्वतंत्र रूप से जा सकता है। यही कारण है कि F2 पीढ़ी में गोल पीले झुर्रीदार पीले गोल हरे झुर्रीदार हरे बीजों का निर्माण होता है, जिनका अनुपात 9:3:3:1 होता है। इसी के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्नमेंट का प्रतिपादन किया। प्यारी समझ गई। सी संयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। संयुग्मजी होमोजाइगस, जब एक लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों कारक या युग्म विकल्पी एलील्स या एलीलोमार्फ एक समान हो तो उसे संयुग्मजी होमोजाइगस या समजात होमोलॉगस कहते हैं। उदाहरण
कैपिटल टीटी या स्मॉल टीटी। विषम युग्मजीय हेटेरोजाइगस जब एक लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों कारक या युग्म विकल्पी अथवा एलोमॉर्फ अलग अलग हों तो इस अवस्था को विषम युग्मजीय हेटेरोजाइगस या असमजात हेटेरोलॉगस कहते हैं। उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल डी स्मॉल डी या कैपिटल आर स्मॉल आर। डी बैक क्रॉस या प्रतीप या पूर्व संकरण। बैक क्रॉस F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर संततियों हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स का उसके किसी भी जनक के साथ संकरण क्रॉस करना प्रतीप या पूर्व संकरण कहलाता है। यदि उस संकरण में F1 को प्रभावी जीव से क्रॉस किया जाता है तो प्राप्त सभी संततियां प्रभावी लक्षणों वाली होती हैं। उदाहरण यदि लंबे पौधों कैपिटल टी को बौने पौधों स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया जाता है तब F1 पीढ़ी ही हमेशा संकर हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यदि F1 हाइब्रिड को लंबे पौधों कैपिटल टी से क्रॉस किया जाता है तब F2 में सभी पौधे लंबे होंगे। इसी प्रकार यदि F1 को प्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया जाता है तब F2 में लंबे पौधे एवं बौने पौधे 1:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इन दोनों क्रॉस को प्रतीप संकरण ही कहेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। प्रतीप संकरण की विधि के उपयोग। इस विधि के निम्नलिखित उपयोग हैं। एक प्रतीप संकरण के द्वारा पौधे एवं जंतुओं की नई प्रजातियां उत्पन्न की जाती हैं। 2 इस विधि का उपयोग रोग निरोधी डिसीज रेजिस्टेंस प्रजातियों के विकास में भी किया जाता है।